नमस्कार दोस्तों, फूलपति डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि टारगेट जो है मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव चल रहा था, कल जो है हम लोग 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक डिस्कशन कर लिए हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो 1 नंबर से लेके अगर 7 नंबर तक आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिए। अब 8वां नंबर से चालू करते हैं। तो 8वां नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? 8 नंबर का सवाल है। तो ऑप्शन ए में है √1/144। ऑप्शन बी में है 50/500। ऑप्शन सी में है √32। उसके बाद डी ऑप्शन में 5 + √5 है ना। तो इसमें से क्या खोजना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे √1 का वैल्यू देख के होगा और 144 का 12 होगा। तो यही आ गया परिमेय संख्या, पहले नंबर है ना। अब देखेंगे ये अपरिमेय कैसे होगा। अब 50 काटेगा तो इसको कै बार में कटेगा? 10 बार में। तो 1/√10 आ जाएगा। इसका पूरा वैल्यू नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या होगा। 32 को लिख सकता है 4√2 है ना। तो √2 जैसे आ गया तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पे √5 खुद अपरिमेय संख्या है। ये 5 तो परिमेय संख्या और √5 अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या अपरिमेय ही होता है ना। वह परिमेय संख्या ही होता है। तो इसीलिए अपना आंसर ये नंबर हो जाएगा। अब 9वां नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन कल भी आया था, है ना। कौन सा अभाज्य संख्या, जैसे 91 दे दिया है और कितना है 213 है। उसके बाद 41 है। उसके बाद 501 है। तो बताए थे कि जो स्वयं से कटे और खुद एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा और कोई से नहीं कटे, मतलब किसी का और गुणज ना हो, तो वही होता है अभाज्य संख्या। तो ये जानते हैं कि 91 जो है 7 से भी लगता है, 13 से भी लगता है, 91 से लगबे करेगा, 1 से लगबे करेगा। ये तो भाज्य हो गया। उसी प्रकार से 213 किससे किससे कटेगा? 3 से तो कटिए जाएगा। जैसे 3 से कटेगा वो 213 से भी कटेगा 1 से। ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया भाज्य। और 41 जो है 41 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और खुद 41 से ही कटेगा, है ना। तो यही क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। 41 ही क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा ऑप्शन। अब उसका भी फैक्टर होगा, ठीक है। अब देखो 10वां नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? शांत और अशांत। अब ये समझना पड़ेगा कि अशांत है, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। कितना नंबर सवाल है ये? 10वां नंबर। ये टारगेट है। टारगेट का एक पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वास्तविक संख्या रियल नंबर लिखा हुआ है, इसमें से प्रश्न सब दिया हुआ, इसी का डिस्कशन करवा रहे हैं। कितना नंबर? 10 नंबर। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत और शांत होने के लिए सबसे बड़ा मेन फैक्टर है कि कोई भी संख्या अगर है तो भिन्न के रूप में है तो अंश बट्टे क्या होगा? हर होगा, ठीक। ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। अंश और हर होगा तो इसमें हर के रूप, हर को सिर्फ देखना, अंश में जो भी चीज़ है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर में देखना है कि हर का जो फैक्टर है 2m गुना 5n के रूप का हो, या 2m ही रहे, या सिर्फ 5n का ही रूप का रहे, तो अब इसको जो है ना शांत माना जाएगा। क्या? शांत। अगर 2 और 5 के अलावा फैक्टर अगर तीसरा कोई आ गया तो वह अशांत हो जाएगा।
जैसे 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n इंटू डॉट डॉट, और दूसरा कुछ आ गया 2 और 5 को छोड़ करके दिए, क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो अभी तो हर को सिर्फ देखना है। तो पहला नंबर में हर में कौन चीज़ है? 50 है ना, 23/50 है, तो 23/50 है, तो हमको सिर्फ 50 को, हर को देखना है। तो 50 का फैक्टर करेंगे, है ना, तो 2 25 बार में, अब 5 5, यहाँ देखिए 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2 के रूप में लिखा गया, तो इसी के रूप में लिखा गया 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n, तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। ये पहला नंबर शांत हो गया, लेकिन हमको अशांत खोजने का था, ए नंबर तो होगा नहीं। अब बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में 243 है, हर के रूप में क्या है? 243 है। इसका अगर फैक्टर करेंगे 3 से नहीं लगेगा, और 2 से नहीं लगेगा, और 3 से देते हैं तो लगेगा। 3 से, 3 8 24, 3 का 3 81 हुआ। फिर 3 से 2, 3 दूना 6 हो गया, 3 7 21, अब फिर 3 से 3 9 27 और 3 3, यहाँ पे 2 और 5 आना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, 3 पर पावर 5 आ गया, 3 ना आ गया, तो यही क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो सिर्फ हर का जो है फैक्टर करना है। 2 के सिर्फ, कोई ऐसा होगा कि या सिर्फ 2 के रूप में होगा तो वो भी शांत होगा। कोई ऐसा होगा कि सिर्फ 5 के रूप में ही फैक्टर आएगा, वो भी शांत होगा। 5 और 2 के रूप में, दोनों के रूप में रहेगा तो वो भी कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है। इसके अलावा तीसरा कोई आ गया। अब कोई ऐसा कंडीशन आएगा कि जैसे यहाँ 2 और 5 आया है ना, और वो 3 आ जाता, वो भी क्या हो जाता? शांत हो जाता। ऐसा नहीं कि 2 3 5 आया ना तो शांत हो जाएगा, तीसरा को भी देखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक। अब 11 नंबर में है क्या कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो जैसे यहाँ पे बताए थे थोड़ा देर पहले कि परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, यहीं पे परिमेय संख्या गुना अपरिमेय अगर करेंगे, है ना, तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। तो इसमें कोई बड़ी बात ना है, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? वो भी अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। अब 12 नंबर सवाल में चलते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। बारह नंबर सवाल है कि 45 तथा 60 का मौसो, किसका 45 और 60 का मौसो। तो इसका फैक्टर करने से पता चल जाएगा। फैक्टर इसका क्या आएगा? इसका फैक्टर करो, 3 5 15 15 45, मतलब 3 3 5 फैक्टर आ गया। इसका फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? ऐसे में अगर नहीं होता है तो ऐसे कर लो, 2 30 2 15 और 3 15, तो 2 फैक्टर आया और 3 5 फैक्टर आया। तो इसका एचसीएफ पूछा है। जो 2 एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है, अधिक से अधिक फैक्टर। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, एगो 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे और एगो 3 नहीं है, तो 3 नहीं आएगा। फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 आ गया, है ना। तो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो कॉमन जो रहेगा वही आएगा। तो 3 5 15, यही हो जाएगा आंसर। तो ये 12 नंबर सवाल था ना, तो 12 नंबर का 15 आंसर हो गया एचसीएफ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी हो जाएगा। अब 13 नंबर का सवाल क्या है? π/3 है, π/3 है, क्या है उसके बारे में बोलना है। 13, तो सबसे पहले कि पाई क्या होता है? पाई एक अपरिमेय संख्या होता है ना, जबकि पाई अपरिमेय संख्या है। पाई का मान जो है 22/7, ये तो परिमेय संख्या का है कि 22 भी क्या है? पूर्णांक है, और 7 भी क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक बटे पूर्णांक जब रहेगा तो परिमेय संख्या होता है। तो फिर पाई फिर अपरिमेय संख्या कैसे, है ना।
तो पाई का जो रियल जो वैल्यू होता है 3, ऐसे लिखते हैं ना इसका 3.14, ये तो ले लेते हैं डॉट 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 इसका जाते रहता है, ठीक है। तो पाई का जो वैल्यू ओरिजिनल जो वैल्यू होता है ना, तो एक होता है कि शांत जो होगा वो परिमेय संख्या है ना, अशांत होता है, ये क्या होता है अशांत। अशांत में जो है दो तरह का होता है, एक अशांत आवर्ती होता है, क्या होता है आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती में देखता होगा जैसे कि 0.5 पर रेकरिंग, इस टाइप का अंक देखता होगा, 6 7 से स्टार्ट हो जाता है इस सब टाइप का। एक देखता होगा अशांत अनावर्ती में जैसे 0.01 आ गया, फिर 0.01 आ गया, फिर 0.001 आ गया, ऐसे करके बढ़ते रहेगा, तो इसको बोला जाता है अशांत अनावर्ती। और जो जैसे 0.5 पे रेकरिंग का मतलब क्या हुआ कि 0.5555 आते रहेगा, इसको 0.5 पर रेकरिंग लिखा जाता है। तो ये रेकरिंग वाला जितना भी है उसको वो होता है परिमेय, इसको भी क्या बोलते हैं परिमेय, लेकिन अशांत अनावर्ती को बोलते हैं अपरिमेय, ध्यान रखना है ना, इसको बोलेंगे अपरिमेय। तो पाई का जो वैल्यू जो होता है वो अशांत अनावर्ती होता है ना, रिपीट भी नहीं करता है वो, जैसे यहाँ पे 1 0 के बाद 1 आया, 2 0 के बाद 1 आया, 3 0 के बाद 1 आया, ऐसे करके 4 के बाद 5, तो इसमें रेकरिंग भी नहीं डाल सकता है। तो पाई का जो वैल्यू जो है अशांत अनावर्ती होने के कारण पाई जो क्या है अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है अपरिमेय संख्या, इसको लिखेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में जब ये अपरिमेय संख्या है तो तीन तो पूर्णांक है, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या लेकर भाग देगा तो कोई क्या आएगा अपरिमेय संख्या ही, इसीलिए π/3 भी क्या होगा अपरिमेय संख्या। क्लियर हुआ? सवाल ही बनेगा तो इतना यस बनेगा और इससे बाहर नहीं जाएगा, ये कर लेना कवर हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही, अब फिर इसका क्लास आगे यहाँ से बढ़ाएंगे, अगला क्लास से 14 नंबर से बढ़ाएंगे। तो आप लोग भी देखिए वीडियो को, बहुत ही अच्छा लगेगा है ना। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उसको भी देखने से कुछ फ़ायदा मिले। धन्यवाद।